हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ पेडागोजी से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षक के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है। तो यह किस विधि के अंतर्गत जो है निर्धारित किया जाता है। तो आगमन विधि के अंतर्गत नहीं, खोज विधि नहीं, निगमन विधि नहीं, यह जो है निर्धारित किया जाता है इकाई योजना विधि के अंतर्गत जो है किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, दिया है गणित के सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है। तो गणित की प्राचीनतम शाखा कौन सी है, सांख्यिकी जो है गणित की प्राचीनतम शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। तो माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि क्या होती है। तो अंकगणित शिक्षण विधि जो है आगमन निगमन विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। तो माध्यमिक स्तर पर ध्यान रखना है, देखिए वही क्वेश्चन रिपीट है लेकिन फिर से देख लीजिए। तो माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि क्या होती है, आगमन निगमन विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रेखा गणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है। तो रेखा गणित हेतु कौन सी सर्वाधिक प्रमुख विधि मानी जाती है। तो आगमन विधि को जो है माना जाता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो आर्यभट्ट के द्वारा जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। पहला दिया है यह एक वैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल सही। यह रटने की विधि है, यह भी सही है। विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है, यह बिल्कुल गलत है। संश्लेषण विधि का प्रयोग क्या होता है, विश्लेषण से पहले नहीं होता है, विश्लेषण के बाद होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए। एक देखिए एक अच्छी मूल्यांकन विधि क्या होती है। पहला क्या दिया है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, बिल्कुल सही। ऐसी विधि जो बालक के व्यवहार में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे, वही हमारी क्या होती है, अच्छी मूल्यांकन विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, छात्रवृत्ति तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, अवबोध की जो है पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, छात्रवृत्ति तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो वह अवबोध की पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। तो किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए टीचर को जो है विश्लेषण विधि का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सिद्धांत लागू होता है। ये सिद्धांत किस पर लागू होता है, निगमन विधि नहीं, आगमन विधि नहीं, प्रोजेक्ट विधि नहीं, ह्यूरिस्टिक विधि पर जो है लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। तो शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या होता है, मूल्यांकन जो है शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, प्रयोगशाला विधि किसी विधि का विस्तृत रूप है। तो प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप होता है, यह जो है आगमन विधि का विस्तृत रूप होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, दूरगामी जो है होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नांकित कारण से किया जाता है। तो गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग क्यों किया जाता है, प्रायोगिक कार्य हेतु बिल्कुल सही, प्रस्तावना के लिए सही, उदाहरणों एवं चित्रों हेतु सही है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है। तो गणित का मानसिक सिद्धांत किसने दिया था, तो प्लूटो ने जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इनमें से कौन सी विधि सहायक होगी। पहला दिया संश्लेषण विधि नहीं, प्रायोगिक विधि, प्रयोगात्मक विधि बिल्कुल सही। अगर किसी वृत्त की जो है परिधि और व्यास में संबंध स्थापित करना है तो इसके लिए वेस्ट विधि कौन सी है, प्रयोगात्मक विधि को जो है माना जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध स्थापित करना इनमें से कौन सी विधि सहायक है? तो ये क्या हो जाएगा? प्रयोगात्मक विधि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, गणित शिक्षक छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है सिद्धांत को समझने के बाद। तो पहला क्या दिया, शुद्धता से हल करवाना, नहीं। फिर दिया है निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करवाना, नहीं। लिखित एवं मौखिक अभ्यास कराना, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांशतः त्रुटियां संबंध रखती हैं। तो किससे संबंध रखती हैं? ये जो है मूलभूत क्रियाओं से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निगमन विधि का उपयोग है। तो निगमन विधि का उपयोग किस लिए होता है? पहला दिया मानसिक क्षमता बढ़ाना, नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, नहीं। सूत्र की स्थापना करना, नहीं। निगमन विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सूत्र का प्रयोग करना, यह जो है इसका उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? तो इकाई उपागम किसने दिया था? तो मॉरिसन ने जो है इकाई उपागम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया था? तो मॉरिसन ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो कुहक गणित ग्रंथ की रचना जो है ब्रह्मगुप्त के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह विधि जो देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित है। तो कौन सी है? प्रदर्शन विधि जो है देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। तो कौन सी विधि है? आगमन विधि क्या कहती है? विशिष्ट से समान और स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो है शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जेकब एल मोरिनो का संबंध किस शिक्षण विधि से है? तो इनका संबंध जो है किससे है? समाज मिति विधि से है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रश्न हमारा क्या है, जेकब एल मेरिनो का संबंध किस शिक्षण विधि से? तो समाजमिति विधि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान दिया था। तो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया था? तो ब्लूम साहब ने जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। तो गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र क्या है? सक्रियता है, सही। सजीवता है, सही। दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पहला दिया है बालकों को लुभाने के लिए, नहीं। बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए, बिल्कुल गलत। बालकों की रुचि जागृत करने के लिए, बिल्कुल सही। बालकों की रुचि जागृत करने के लिए जो है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है। तो किसी खेत का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसके लिए उपयोगी कौन सी विधि मानी जाएगी? तो क्रिया विधि को जो है सबसे ज्यादा उपयोग माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टेक्सोनॉमी शब्द का अर्थ हो सकता है। तो टेक्सोनॉमी शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? पहला दिया है वर्गीकरण, नहीं। संगत व तर्कयुक्त, नहीं। क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम, बिल्कुल सही। टेक्सोनॉमी का अर्थ क्या हो सकता है? क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। तो गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किससे होता है? तो विज्ञान के साथ जो है गणित का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। तो कौन सा विषय है जिससे चिंता बढ़ती है, तर्क शक्ति बोध बढ़ता है, विश्लेषण की क्षमता बढ़ती है? तो वह एकमात्र विषय कौन सा है? गणित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग में लाएंगे? अगर आपको वृत्त की परिधि ज्ञात करना है तो इसके लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? निगमन विधि को जो है माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है? तो बालक में स्वाभाविकरण की प्रक्रिया जो है किससे जुड़ी हो सकती है? यह जो प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वह उद्देश्य जो शिक्षण गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। तो वह उद्देश्य जो शिक्षक जो है गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में प्राप्त कर लेता है उसको क्या कहते हैं? पहला दिया सांस्कृतिक उद्देश्य, नहीं। सामाजिक उद्देश्य, नहीं। उसको शिक्षण उद्देश्य जो है कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। तो शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण कैसे किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? पहला दिया वेकन के द्वारा नहीं, शुल्टन के द्वारा नहीं, कॉमेर के द्वारा नहीं, ब्लूम के द्वारा जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेखा गणित का संबंध है। तो रेखा गणित का संबंध किससे होता है? प्रसार व विस्तार से जो है होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं? तो एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं? तो 20 से 30 जो है फ्रेम होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वैकल्पिक विधि पर आधारित उपर्युक्त विधि है। तो वैकल्पिक विधि पर आधारित उपर्युक्त विधि कौन सी है? योजना विधि है, बिल्कुल सही। निगमन विधि है, यह भी है। और अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, यह भी उपर्युक्त सभी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग क्या नहीं है? समझ बिल्कुल है, प्रयोग भी है, ज्ञान भी है। बुद्धि जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन से हैं? पहला दिया समन्वय व सुसंगठितता का, सही। उपयोगिता व जीवन के से संबंधता का, यह भी सही है। क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का, उपर्युक्त सभी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपर्युक्त है? तो किसका उपर्युक्त है? अगर वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध ज्ञात करना है तो इसके लिए जो है बेस्ट विधि कौन सी है? प्रयोगशाला विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बीजगणित यथार्थ में है। तो बीजगणित यथार्थ में क्या है? अंकगणित है, रेखागणित नहीं। अब बीजगणित यथार्थ में क्या होती है? सामान्यकृत अंकगणित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। तो दैनिक पाठ योजना के निर्माण में क्या सम्मिलित होता है? पहला दिया है विषय वस्तु का चयन, बिल्कुल सही। शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, यह भी सही है। शिक्षण विधियों का निर्माण, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए? तो कंपास होना जरूरी है, पैमाना भी जरूरी है, पेंसिल भी जरूरी है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है रोजन बेकन का है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ज्ञान संबंधी प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या दिया है, गणितीय प्रत्ययों का सही अनुप्रयोग, यह क्या है हमारा ये जो है गलत है। दूसरा हमारा दिया है गणितीय चिन्ह ठीक ठीक पहचानना, यह भी नहीं है। गणित के विकास की जानकारी में रुचि होना, यह भी नहीं है। गणितीय सिद्धांत की सही समझ होना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूम प्रिंट है। तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूम प्रिंट क्या है? पहला कह दिया विद्यालय की आधारशिला है, गलत। शिक्षण की आधारशिला है, नहीं। छात्रों की आधारशिला है, नहीं। जो ब्लूम प्रिंट होता है यह जो है क्या होती है? प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए? तो किस आधार पर किया था? वातावरण के आधार पर किया था, नहीं। व्यवहार परिवर्तन के आधार पर किया था, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है। तो पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण क्या होता है? पहला दिया है व्यक्तिगत क्रियाओं विधि का गुण है, सही है। और दिया है पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना, बिल्कुल सही, यह भी इसका गुण होता है। छात्रों की पाठ्य पुस्तक व गहनता से विकास करना, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि? तो गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो है तर्क पर आधारित होते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? तो गणित के नियम और जो निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ होते हैं, सही है। सार्वभौमिक होते हैं, सही है। वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है? ज्ञानात्मक पक्ष में पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे उच्च उद्देश्य ज्ञानात्मक पक्ष में क्या होता है? मूल्यांकन जो है सबसे उच्च उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में
किस शिक्षण में प्रभावी होता है? तो अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? यह जो है गिनती सिखाने में सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, गणित शिक्षण के पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। तो गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण क्यों आवश्यक होता है? पहला दिया है शिक्षक को पाठ याद होता है, नहीं, गलत है। विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और क्या दिया, छात्रों की कमजोरियों का पता लगता है, नहीं। विषय का गुण अध्ययन कराया जाता है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्लूम, करथवाल व मसीहा ने मिलकर किस शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक कार्य किया? तो किस पर कार्य किया था? इन लोगों ने जो है भावात्मक पक्ष पर सबसे अधिक कार्य किया था। अगला प्रश्न हमारा क्या है, गणित की वह कौन सी विधि है जो कर के सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिससे छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं व जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है? तो यह कौन सी विधि है? तो यह जो है प्रायोजना विधि है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, समस्या समाधान विधि का सोपान है। तो समस्या समाधान विधि का सोपान क्या होता है? पहला दिया है सूचनाओं का संग्रहण करना, नहीं। समस्या की प्रकृति निर्धारित करना, नहीं। आंकड़ों का संगठित करना, नहीं। निष्कर्ष निकालना जो है समस्या समाधान विधि का सोपान होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, समस्या समाधान विधि का सोपान है तो क्या होता है? निष्कर्ष निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रेखा गणित में सबसे और कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? तो रेखा गणित में कौन से आयाम को सबसे ज्यादा प्रमुख स्थान दिया जाता है? तो आकार को दिया जाता है, विस्तार को दिया जाता है, स्थिति को दिया जाता है। उपर्युक्त सभी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है? तो किसका संबंध है? ब्रह्मगुप्त का जो है संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया था? तो ब्रेल लिपि का प्रतिपादन लुई ब्रेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया था? तो लुई ब्रेल साहब ने किया था। अगला प्रश्न क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि कौन सी होती है? निगमन विधि को जो है माना जाता है, जो कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है, ध्यान रखना है। और निगमन विधि में क्या होता है, पहले सूत्र दिए जाते हैं, उसके बाद जो है उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य होता है। तो रेखा गणित की आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य क्या होता है? तो कौशलात्मक जो है होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है डटन का है। प्रश्न हमारा है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? तो गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं यह किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? यह जो है संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो खोज विधि का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने जो है खोज विधि का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न हमारा है, जिस विधि से पहले उदाहरण से नियम बताए जाते हैं वह है। तो किस विधि में पहले उदाहरण फिर नियम बताए जाते हैं? तो यह हमारा जो है कौन सा विधि है? उदाहरण के बाद नियम आगमन विधि में बताया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण गणित शिक्षण का महत्व है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व क्या होता है? व्यवहारिक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञात करने में सहायक विधि है। तो कौन सी विधि है? अगर किसी आपको खेल के क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए क्रिया विधि जो है सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाठ योजना का भाग नहीं होते। तो पाठ योजना का भाग नहीं कौन सी नहीं होते? प्राप्य उद्देश्य ये होते हैं,
क्या दिया है, पाठ प्रस्तुति योजना यह भी होती है। शिक्षा के उद्देश्य जो है नहीं होते, शिक्षा के उद्देश्य जो है नहीं होते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रायोजना विधि का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जो मूल्यांकन है जो यह जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। तो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में क्या निहित होता है? प्राप्य उद्देश्य जो है निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? तो वह जो है संश्लेषण कौन सी विधि से प्रेरित है? तो वह जो है निगमन विधि से प्रेरित है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? वह जो है निगमन विधि से प्रेरित है। अगला प्रश्न हमारा है, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र क्या करते हैं? पहला दिया है संबंधी प्रत्ययों में भिन्नता बताता है, नहीं। गणितीय अवधारणा की व्याख्या कर सकता है, नहीं। समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है? तो तर्क प्रधान विधि किसको माना जाता है? विश्लेषण विधि को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हासिल या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? तो किसने दिया था? तो श्रीधर ने जो है दिया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हासिल या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम किसने दिया था? तो किसने दिया था? श्रीधर ने दिया था। अगला प्रश्न हमारा क्या है, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। तो रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है। तो आगमन विधि का एक प्रमुख दोष क्या होता है? ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी के द्वारा ज्यामिति को सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। तो कौन से उपागम के द्वारा? पहला क्या दिया है, खोज परक उपागम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कक्षा 6 का पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। क्या प्रश्न क्या है, पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। उपर्युक्त प्रश्न उल्लेख करता है, तो ये किसका उल्लेख करता है? देखिए क्या कह रहा है, पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। यानी कैसा है, खुले अंत वाला प्रश्न है। यानी कैसा है, खुले अंत वाला जो है मतलब कि तुरंत एक बार में आप जो है उत्तर दे सकते हैं। तो पहला क्या दिया है, चिंतापूर्ण प्रश्न है, नहीं। बंद अंत वाला प्रश्न है, नहीं। बहुविषयक प्रश्न है, नहीं। तो यह कैसा है, खुले अंत वाला जो है प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कक्षा 6 की ज्यामिति कक्षा में अध्यापक ने विद्यार्थियों को 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री माप के कोणों की रचना व उनके विभाजन करने को कहा। उसके बाद विद्यार्थियों को 15 डिग्री, 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा। इस समय वह कार्य अध्यापक जो प्रयोजन दर्शा रहा है वह है। तो वह क्या है? देखिए पहला क्या दिया है, शिक्षार्थी की उपलब्धियों का सक्रियात्मक परीक्षा में आकलन करना, नहीं। अनुभव संबंधी अधिगम का मौका देना, नहीं। दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों की समझ तथा सीखे गए 2 कौशलों को समन्वयित करने का जो है आकलन करना, ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, छाया ने दी गई परिमेय संख्या को इस प्रकार हल किया। 25 -25 बाई -30 बराबर किया है -5/6। इस प्रकार की त्रुटि को माना जा सकता है। तो इस प्रकार की त्रुटि को कैसा माना जा सकता है? पहला दिया है प्रकरण परक त्रुटि, नहीं। समस्या को ठीक से न समझने की त्रुटि, नहीं। लापरवाही त्रुटि, नहीं। संकल्पनात्मक त्रुटि, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित में से समस्या को पढ़िए। समस्या क्या है, एक मानचित्र दिया गया है जिसमें पैमाना 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर है। यदि मानचित्र को 2 स्थान 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? यह समस्या है। तो यह समस्या कैसी है?
पहला दिया है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल पर आधारित है, नहीं। समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने की है, नहीं। अंतर विषय प्रकृति की है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है। पहला दिया है अंत से प्रारंभ की ओर हल करना, सही है। रट लेना यह बिल्कुल गलत है, यह जो है नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत हो जाएगा। परीक्षण की त्रुटि विधि ये भी सही है, चित्रांकन भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तकनीकी पर आधारित खेलों जिनमें संख्याओं के गुणात्मक व द्विआयाती आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है, इनका प्रयोग क्या करता है। देखिए पहला क्या दिया है, पहला दिया है विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, प्रेक्षण और निष्कर्ष के कारण कुशल हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, दो पूरक कोण 2:3 के अनुपात में है, उनको ज्ञात कीजिए। पहला क्या दिया है, दिया है कक्षा 6 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के उपयुक्त प्रश्नों का संदर्भ है। पहला क्या दिया है, निम्न श्रेणी का विचार है क्योंकि यह जानकारी का प्रत्यक्ष स्थिति में उपयोग करने पर आधारित है, नहीं। दूसरा क्या दिया है, उच्चतर श्रेणी का विचार है क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या दी जाए, इनका विश्लेषण किया जाए और इनका प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि। पहला क्या दिया है, वे एक से अधिक पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ते, गलत। वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते, ये भी गलत। वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाताओं वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं, ये भी गलत। उनका सामाजिक आर्थिक स्तर को निष्पादन को प्रभावित करता है, ये तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्या है, वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास से संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्षेत्रवृत्ति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है, यह तरीका दर्शाता है कि वह अनुपालन कर रही है। तो वह किसका अनुपालन कर रही है, वह जो निगमन विधि का जो है अनुपालन कर रही है क्योंकि वह सूत्र को लिख दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, समस्या समाधान पद्धति है, तो समस्या समाधान पद्धति कैसी है। पहला दिया गणित के विकास को ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ाना, बिल्कुल गलत। विद्यार्थी को खुली समझ वाला बताने हुए जो है उनकी गणितीय प्रवीणता, सृजनात्मकता और खोज परक चिंतन विकसित करना, यह भी गलत है। गणितीय बोध, भाव, विचारों और तकनीकी के पदानुक्रमिता के माध्यम से क्रमिक और जो है व्यवस्थित दिशा निर्देश करना, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, श्री मनीष समिति की संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे हस्तचालकों, गणित प्रयोगशाला गतिविधियों तथा एनसीईआरटी गतिविधियों का प्रयोग करते हैं, आईसीटी का जो है गतिविधियों का प्रयोग करते हैं श्री मनीष। तो ये क्या कर रहे हैं, पहला दिया है देखिए, समय व्यतीत करना चाहते हैं ताकि वे अगले प्रकरण पढ़ाने से बच सके जो उनकी रुचि का नहीं है, बिल्कुल गलत। केवल गति बोधक शिक्षार्थी को संतुष्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल गलत। सभी अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियां प्रयुक्त हो सकती हैं। पहला दिया है जांच सूची, पोर्टफोलियो, कागज पेंसिल परीक्षा, नहीं। दूसरा दिया है मौखिक परीक्षा, कागज पेंसिल परीक्षा और कक्षा की सहभागिता, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कक्षा 6 का एक शिक्षक सभी प्रकार के चतुर्भुजों की विशेषता पढ़ाता है। इस इकाई के बाद कक्षा परीक्षा में शिक्षक चतुर्भुज का निर्माण करने से संबंधित समस्याएं पूछते हैं। कक्षा में से कोई भी परीक्षा में निष्पादन नहीं कर पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है। तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है, पहला दिया है शिक्षक इस इकाई में विद्यार्थियों की रुचि नहीं बना पाया, गलत। विद्यार्थी कक्षा परीक्षा के प्रति गंभीर नहीं है और उन्होंने अच्छी तरह से तैयार नहीं की थी, नहीं।
कक्षा के सभी विद्यार्थी होशियार नहीं है, गलत। कक्षा में दिए गए अनुदेशों और किए गए आकलन में अंतर है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कक्षा 8 को निम्नलिखित कार्य दिया गया है। एक खुला बॉक्स 50 सेंटीमीटर इस्टू कितना 65 सेंटीमीटर की मेटेलिक सीट से बना है। बक्से की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। बक्से की संभावित ऊंचाई क्या है? इस बक्से का आयतन भी ज्ञात कीजिए। यह कार्य किस ओर संकेत करता है? तो ये पूछ रहा है यह कार्य किस ओर संकेत करता है। तो पहला देखिए क्या दिया है, निम्न स्तरीय ज्ञानात्मक मांग क्योंकि यह आयत फलकीय के आयतन के सूत्र की ज्ञात मांग करता है। नहीं, बिल्कुल गलत। निम्न स्तरीय ज्ञानात्मक मांग क्योंकि सम्मिलित संकल्पनाओं और आवश्यक प्रक्रियाओं के मध्य कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत। उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक मांग क्योंकि आरेख बनाते हुए अनेक संभावित स्थितियों के बीच संबंध बनाते हुए समस्या हल की जा सकती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। माध्यमिक कक्षाओं के बीजगणितीय शुरू किया जाता है। माध्यमिक कक्षाओं में बीजगणित शुरू किया जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस स्तर पर बीजगणित का परिचय उचित है क्योंकि। इस स्तर पर बीजगणित का परिचय उचित क्यों है? ये कह रहे हैं मतलब अगर माध्यमिक कक्षा में विद्यार्थी है और उसको अगर आप बीजगणित पढ़ा रहे हैं तो बीजगणित पढ़ाने का इसका परिचय क्यों जो है उचित है, तो ये बताना है। देखिए पहला क्या दिया है, बच्चा संवेदी गति स्तर पर है। देखिए संवेगी पे जो संवेदी गति होती है ये तो बहुत ही कम होती है, 0 से 2 साल तक की होती है। तो इसमें बीजगणित तो बिल्कुल माध्यमिक कक्षा में बच्चा रहेगा तो इसमें पढ़ा ही नहीं सकते आप। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये हमारी 2 से कितने साल की होती है, 7 साल की होती है, 6 साल की होती है। तो इसमें जो है इसमें तो नहीं पढ़ा सकते आप। इसमें तो बच्चा बिल्कुल छोटा एकदम होता है तो इसमें नहीं पढ़ा सकते। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तो बच्चा प्राथमिक कक्षा में होगा तो इसमें भी जो है उसको रेखा गणित पढ़ाना जो है कैसे पढ़ा सकते, नहीं पढ़ा सकते हैं। माध्यमिक स्तर की बात कर रहे हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है और जब बच्चा अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है तो वह रेखा गणित की चीज़ों को क्या कर सकता है, समझ सकता है और जो है वह परिपक्व हो सकता है। देखिए क्या दिया है, बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक चरण पर है और अमूर्त संकल्पनाओं को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से परिपक्व है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित एक समस्या है जो कक्षा 6 से ली गई है। रेखीय व्यंजक के माध्यम से निम्नलिखित कथन को अव्यक्त कीजिए। नेहा के पास मेघा की तुलना में 7 ज्यादा टॉफियां हैं। यदि मेघा के पास x टॉफी है तो नेहा के पास कितनी टॉफियां होंगी? इस सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की क्षमता की ओर संकेत करता है। तो ये देखिए कितना घुमा के प्रश्न पूछा है। तो देखिए यह किसकी ओर संकेत करता है ये बताना है। तो यह जो है ज्ञान की ओर नहीं, बोध की ओर नहीं, विश्लेषण की ओर नहीं, संश्लेषण की तरफ जो है संकेत करता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़िए। अनुच्छेद क्या दिया है, प्रबल ने 5% वर्ष की दर से ब्याज पर बैंक में 5,000 रुपए जमा किए। 2 वर्ष के बाद उन्होंने 3500 पढ़ने वाली मेज खरीदने के लिए निकाले। उसके पास बची राशि को अन्य 2 वर्ष के लिए 5% प्रति ब्याज दर पर जमा करा दिया। 2 वर्ष बाद वह कितनी राशि प्राप्त करेगा? देखिए कह रहा है 2 वर्ष बाद वो कितनी राशि प्राप्त करेगा और कह रहा है इस प्रश्न के माध्यम से शिक्षार्थियों कौन सा मूल्य विकसित किया जा सकता है। देखिए कितना घुमा के प्रश्न पूछा है। कह रहा है कि इस माध्यम से जो है शिक्षार्थियों में कौन सा मूल्य विकसित किया जा सकता है। तो पहला क्या दिया है, ईमानदारी का मूल्य। देखिए सादगी और दूसरों की सहायता का नहीं, निष्ठा का नहीं, धन की बचत करने और उसमें समझदार तरीके से खर्चा करने। ईमानदारी का नहीं तो क्या कर रहा है, धन की बचत करने का और उसे समझदारी तरीके से खर्चाना। धन की बचत करने और उसे समझदार तरीके से खर्च करने। ऑप्शन नंबर 2 ही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अध्यापक ने विद्यार्थियों के बट्टे यानी छूट पर आधारित निम्नलिखित समस्या हल करने के लिए दी। समस्या क्या है, एक कमीज और स्वेटर के अंकित मूल्य क्रमशः 200 और 300 हैं और कमीज व स्वेटर के बट्टा क्रमशः 20% और 12% हैं। बिल तैयार करते समय गलती से दुकानदार ने इन वस्तुओं के बट्टे की अदला बदली कर दी।
बिल मिलने पर हमीदा ने इस गलती को देखा और दुकानदार को उचित मूल्य दिया। हमीदा ने दुकानदार को कितनी मुद्रा दी? देखिए कह रहा है हमीदा ने कितनी मुद्रा दी और क्या कह रहा है, इस प्रश्न से शिक्षक किन मूल्यों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है? तो इस प्रश्न से शिक्षक किन मूल्यों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है? देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं, ये सब आप इग्नोर नहीं कर सकते। पहला कह दिया सहकारिता नहीं, सहानुभूति नहीं, संवेदनशीलता नहीं, ईमानदारी। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रमिति इकाई का योगात्मक आकलन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका योगात्मक आकलन जो है पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जबकि, पहला कह दिया बच्चे सुनते हैं और अध्यापक सक्रियता से व्याख्या करते हैं। नहीं, बच्चे एक साथ सूत्रों का अभ्यास करते हैं और उन पर परीक्षा में प्रदर्शन करने का दबाव होता है। बिल्कुल गलत। गणित बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा हो जाए। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, गणित की कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है। तो गणित की कक्षा कक्ष में किसको महत्व दिया जाता है? समस्या समाधान की युक्तियों को नहीं, गणित एल्गोरिथम को नहीं, गणित विषय को नहीं, गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर जो है विशेष महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो माप जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है। तो गणित में प्रश्न रखने का अर्थ क्या होता है? तो गणित में संदेह प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्षेत्रमिति की इकाई पर आधारित पाठ योजना में शामिल हुए अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार था। शिक्षार्थी गणित का अनुप्रयोग को समझ सकेंगे। यह अनुदेशात्मक उद्देश्य, तो यह अनुदेशात्मक उद्देश्य कैसा है? पहला कह दिया है उचित है क्योंकि किसी भी ज्ञान प्राप्ति का अनुप्रयोग के योग्य होना चाहिए। नहीं, अनुचित है क्योंकि उद्देश्य अस्पष्ट है और खराब तरीके से परिभाषित है। गलत। उचित है क्योंकि गणित को सभी इकाइयों का उद्देश्य यही है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, 2005 के अनुसार क्या है? स्कूलों में गणित शिक्षण का सक्रिय उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या हल करने का कौशल विकसित करना। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे क्या करते हैं? पहला दिया है गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं। सही है। गणित को अपने दैनिक जीवन अनुभव के रूप में सीखते हैं, देखते हैं। बिल्कुल सही है। अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते और हल करते हैं। सही है। सूत्रों और एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं। यह बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो है क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह है। तो गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला दिया है संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। नहीं, समस्या समाधान कौशल का विकास करना। नहीं, विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना। नहीं, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत और यह महत्वपूर्ण गणित जो है गणित पढ़ाती है। यह महत्वाकांक्षी का अर्थ है। तो महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है? पहला दिए विद्यालय में गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को खोजना। नहीं, विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को खोजना। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। प्रश्न देखिए क्या है, गणितीय उपकरण उल्लेख करते हैं। तो गणितीय उपकरण किसके उल्लेख करते हैं? पहला दिया है क्या दिया है? पहला परिकलन यंत्र कैलकुलेटर। नहीं, इसका नहीं करते। सूत्रों का, प्रत्ययों का, चार्ट ग्राफ का। नहीं, सभी प्रकार के सामग्री समाविष्ट है। भाषा, लिखित संकेत, अर्थपूर्ण जानकारी, ज्ञान उद्देश्य कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है। तो गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति में आवश्यकता क्या है? गणनाओं में प्रवीणता की। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गणित के विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। तो पोर्टफोलियो में क्या हो सकते हैं? पहला क्या दिया है,
अभी अधिन्यास कार्य के रिकॉर्ड, कार्य पत्रक, गणित प्रयोगशाला की गतिविधियों के रिकॉर्ड, किसी भी गणितीय मॉडल पर राइट अप, गणितीय पोस्टर कार्डर, किसी भी नई प्रकार की समस्या जिसका हल खोजा गया अथवा सामान्यीकरण किया गया हो आदि नहीं, गलत। सभी कक्षा परीक्षाओं, इकाई परीक्षाओं के रिकॉर्ड जो रूपात्मक योगात्मक आकलन के दौरान आयोजित किए गए, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन जो है डेविड व्हीलर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षा शास्त्रियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया क्या करती है? पहला दिया है योगात्मक के गणितीकरण की अपेक्षा प्रकरण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अनीशा और अमित कक्षा 7 में पढ़ाते हैं। अनीशा ने अमित से कहा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने गणित के अंगों में 5 की वृद्धि की तो औसत 5 की वृद्धि होगी। उसने आगे यह भी कहा कि यह सभी संख्याओं के लिए सही होगा। अमित इससे सहमत नहीं हुआ और अनीशा ने 5 के स्थान पर n लेकर इसे सिद्ध किया। अनीशा ने उपयोग किया। तो अनीशा ने किसका उपयोग किया? अनीशा ने जो है निगमनिक तर्क का जो है उपयोग किया। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला दिया वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं। ये बिल्कुल सही है। यह अंत विषय अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। बिल्कुल सही। वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कक्षा 7 की गणित शिक्षिका गीता गणित के कक्षा कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं प्रोजेक्ट देती है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? पहला दिया है समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल सही। और दिया है प्रामाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना। ये भी सही है। कक्षा कक्ष की एक सरता को भंग करना। बिल्कुल गलत। वैकल्पिक आकलन के लिए इनका उपयोग करना। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? ए, बी और डी जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई। तो यह किस को ध्यान में रखकर लिखी गई? तो यह जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 को ध्यान में रखकर लिखी गई। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखे। प्रभावशाली गणित का अर्थ है, तो प्रभावशाली गणित का अर्थ क्या होता है? सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका विनियोजन उचित उपयोग करना। यह जो है इसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। पाठ्यचर्या रूपरेखा में गणित शिक्षा का स्थान 2 महत्वों पर है। तो पाठ्यचर्या रूपरेखा में गणित शिक्षा का कह रहा है का स्थान 2 महत्व पर है। तो यह किस पर है? पहला दिया है गणित की संक्रियात्मक परीक्षा में। नहीं, गलत है। प्रत्येक बच्चे के विद्यालय में बनाए रखने के लिए गणित क्या कर सकता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैसे सहायता करता है? बिल्कुल गलत है। और क्या दिया है? गणित की शिक्षा प्रत्येक बच्चे में संप्रेषण कौशल को कैसे सुधार कर सकती है और विद्यालय के बाद उन्हें कैसे रोजगार उपलब्ध करा सकती है? बिल्कुल गलत। गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है और यह विद्यार्थियों की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर गणित सिखाने का तात्पर्य है। तो प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर गणित सिखाने का तात्पर्य क्या है? पहला दिया है गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करना। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में होते हैं बहुत सारे क्या होते हैं? तो बहुत सारे जो है समन्वेषण के लिए प्रश्न होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कक्षा कक्ष में गणित की भाषा विकसित करने के लिए 4 चरण इस क्रम में है।
पहला दिया है प्रतिदिन की भाषा, गणितीय परिस्थितियों की भाषा, गणित के समस्याओं को हल करने की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। देखिए क्या है, अनुपात और समानुपात पढ़ाते समय सुश्री रमा स्क्रीन पर कुछ कंप्यूटर संक्रिया प्रदर्शित करती हैं। कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड एनलार्ज या कॉपी एंड रिड्यूस यह गतिविधि हो सकती है। तो यह गतिविधि कैसी हो सकती है? पहला दिया रूपात्मक आकलन गतिविधि नहीं, समय व्यतीत करने के लिए मजेदार गतिविधि गलत, अनुपात को प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु पूर्व गतिविधि। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और हल कीजिए। x+1/2 x+3 = 3/8। इस प्रश्न में ब्लूम टेक्सोनॉमी के किस संज्ञानात्मक कौशल पर बल दिया गया है? तो किस पर दिया गया है? विश्लेषण पर जो है बल दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। देखिए क्या है, गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग किया जा सकता है। तो किसके लिए किया जा सकता है? केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ब्लूम की संशोधित वर्गीकी के अनुसार नीचे दिए गए कार्य भारतीय गणितज्ञों के योगदान पर पावक पॉइंट प्रस्तुतिकरण बनाए द्वारा जिस ज्ञानात्मक उद्देश्य की उपलब्धि हो सकती है वह है। तो वह कौन सा है? तो सृजन करना है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। देखिए क्या, पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालक स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है। तो परिचय देने का उपयुक्त समय क्या है? आंकड़ों का प्रबंधन है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? तो लिंग जो है उत्तरदायी नहीं है, प्रकृति विषय की प्रकृति उत्तरदायी होती है, परीक्षा पद्धति भी उत्तरदायी है, पाठ्यक्रम भी उत्तरदायी है, लिंग जो है उत्तरदायी नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। देखिए, सलमान 3-4 = +7 -3 - 7 +7 को हल करता है। इस त्रुटि का कारण है। इस त्रुटि का कारण क्या है? पहला दिया है सलमान को समान प्रकार की समस्याओं को हल करने में अभ्यास में आवश्यकता है नहीं। सलमान को पूर्णांकों के गुणनफल की संकल्पना समझ में नहीं आई नहीं। सलमान लापरवाह नहीं। सलमान को पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना अस्पष्ट नहीं आई। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कक्षा 9 में निर्देशांक ज्यामिति परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम है। तो कौन सा उपयुक्त उपागम है? तो समस्या समाधान जो उपयुक्त उपागम है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा।